हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 31 अक्टूबर किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक इज़ होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। देखिए, 24 से 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक और इसको होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए, साल 2011 में फेज़ मोरक्को में इसकी शुरुआत हुई थी, इस तरह के वीक की शुरुआत हुई थी और इस बार 2021 में इसका थीम है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द पब्लिक गुड। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 24। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। तो देखिए, आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस जो है अस्तित्व में आया था और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस बार जो है 2021 में 76वीं एनिवर्सरी इसकी मनाई जा रही है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, हाल ही में भी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस ये शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हुए हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इनके द्वारा ये नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो इनके द्वारा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट डाउन कर लेना। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोआर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलजार, अनुपम खेर, AR रहमान या फिर शंकर महादेवन। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। सो गुलजार इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोआर। यहाँ पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संपूर्ण सिंह कालरा निम्नलिखित में से किस पर्सनैलिटी का जो है नाम है, ओरिजिनल नाम है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें सही आंसर है गुलजार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखें। संपूर्ण सिंह कालरा, गुलजार आप जानते होंगे, ये लिरिसिस्ट हैं, पोइट हैं, ऑथर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, काफ़ी फेमस नाम है। तो इनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, इनको गुलजार, प्रोफेशनली गुलजार के नाम से जाना जाता है। तो इनकी है ये एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोआर। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर भवानी देवी ने किस देश में 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क या फिर लग्जमबर्ग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। CA भवानी देवी, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक फेंसर, वॉन 4 लेवल नेशनल कंपटीशन इन फ्रांस। तो देखिए, CA यानी कि चंद्रवदा आनंदा सुंदरमन भवानी देवी, तो ये इनका पूरा नाम है और ये चेन्नई तमिलनाडु से आती हैं और ये भारत की पहली जो है फेंसर हैं, यानी तलवारबाजी ये करती हैं। तो इन्होंने 4 लेवल नेशनल कंपटीशन ये जीता है जो कि फ्रांस में संपन्न हुआ है। किस देश ने मादक द्रव्यों के सेवन और तस्करी पर कार्रवाई के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित की? ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना या फिर वेनेजुएला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इक्वाडोर हैज़ डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज पार्ट ऑफ अ क्रैकडाउन ऑन द कंजप्शन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। और फ्रेंड्स, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। अब कल या परसों से हम देखेंगे अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश PCS का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप डेली हमारे सेशन देखा कीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते रहते हैं तो उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट गिलेर्मो लेसो, तो इन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग की समस्या काफ़ी है, तो उसी पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्रैकडाउन यानी कि जो इस तरह की समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है सख्ती से, तो उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। आपको जानना चाहिए इक्वाडोर इसकी कैपिटल क्विटो है, काफ़ी बार पूछा जाता है इक्वाडोर की कैपिटल।
करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। सो ए बालासुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI। तो देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ए बालासुब्रमण्यम। तो इनको जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI इसके चेयरमैन बनाया गया है और ये नीलेश शाह को सक्सीड करेंगे। साथ ही आपको पैरेलल ये भी जानना चाहिए कि जो ये AMFI है इसके वाइस चेयरपर्सन बनाई गई हैं राधिका गुप्ता और इन्होंने सक्सीड किया है सौरभ नानावती को। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इज 71st। तो देखिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की हम बात कर रहे हैं तो भारत की रैंक है 71st। अब आप जो भी इस तरह के इंडेक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जो है साउथ एशिया में या फिर ब्रिक्स नेशन में अगर इस तरह का डेटा न्यूज़ में प्रोवाइड कराया गया है तो उनको आप जरूर देखा करें, क्योंकि इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भारत की जो है इस इंडेक्स में ब्रिक्स नेशंस में क्या रैंक है या फिर साउथ एशिया में क्या रैंक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत की रैंक जो है पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, इनसे तो काफ़ी अच्छी है लेकिन चाइना से काफ़ी पीछे है। ठीक है, तो चाइना की तो 34th रैंक है, भारत की है 71st रैंक। यहाँ पर बात करें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की। अगर हम इसमें सबसे टॉप स्कोरर की बात करें तो आयरलैंड टॉप पर है, फिर ऑस्ट्रिया, UK, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और कनाडा, जापान, फ्रांस, फिर ये आते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये इंडेक्स है इसको कंस्ट्रक्ट किया है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ने और स्पॉन्सर किया है कॉर्टेवा एग्री साइंस ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जब बात हो रही है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड तो हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है इसमें भारत की रैंक है 101। RBI ने बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है, यानी AIFI नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द RBI हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI इज़ नॉट एन AIFI। तो देखिए SEBI तो रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि RBI है, तो यहाँ पर SEBI नहीं है। देखिए 4 तरह के जो है भारत में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसके बदले आप लिखेंगे SIDBI जो है AIFI के अंतर्गत आता है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क है, बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क जो है बैंक कैपिटल एडिक्वेसी, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, इससे संबंधित वॉल्यूंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो इनको अब जो है जो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर इनको एक्सटेंड कर दिया है। नाम मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सिम बैंक और NHB हो गया आपका, SIDBI हो गया, नाबार्ड हो गया, इन सभी तक एक्सटेंड कर दिए हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजर पे ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में कार्ड टोकनाइजेशन सोल्यूशन लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शंस क्या थे हमारे पास? वीज़ा, रुपे या फिर मास्टर कार्ड। सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सो फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजर पे हैज़ लॉन्च्ड कार्ड टोकनाइजेशन सोल्यूशन इन पार्टनरशिप विद वीज़ा, रुपे एंड मास्टर कार्ड। देखिए टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कार्ड होल्डर हैं, जो भी कस्टमर है, तो जो उनका जो डेटा है वो नंबर्स में जनरेट कर दिया जाता है, रैंडम नंबर्स होते हैं, तो उसमें उनका डेटा जो है मतलब उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब अगर वो नंबर किसी तरह से जो डेटा है वो ब्रीच भी हो गया, वो लीक भी हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स जो हैं समझ में ही नहीं आएंगे, तो उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इसके लिए रिजर्व पे ने यहाँ पर मास्टर कार्ड, रुपे और वीज़ा के साथ भागीदारी की है। उन 2 फिल्म निर्माताओं के नाम बताइए जिन्हें गोवा में नवंबर में होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो मार्टिन स्कोर्सेसे एंड इस्टवान ज़ैबो आर द 2 फिल्म मेकर्स हु विल बी honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 52nd International Film Festival of India scheduled to be held in November in Goa। देखिए आपको जानना चाहिए 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच में 52वां एडिशन होगा किसका? सत्यजीत रे
ये होगा इसका IFFI का, ठीक है। तो इसका 20 से 28 नवंबर तक होगा ये। और यहाँ पर जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। अमेरिकन फिल्म मेकर हैं मार्टिन और हंगरी के डायरेक्टर हैं इस्टवान। तो इन दोनों को ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किस कैरिबियन देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो बारबाडोस in the Caribbean has elected its first ever president as it prepares to become a republic, removing Queen Elizabeth as head of state। देखिए अभी भी कई सारे ऐसे जो है स्टेट्स हैं जहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी हेड हैं। तो बारबाडोस में भी ऐसे ही था, लेकिन बारबाडोस ने जो है अब इनको हटा दिया है और जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट अपना नियुक्त कर दिया गया है। तो जो इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है इनका नाम है डेम सेंड्रा मैसोन। तो ये 30 नवंबर को शपथ लेंगी और इसी के साथ जो है 30 नवंबर को ब्रिटेन से आज़ाद होने की 55th एनिवर्सरी भी ये मनाएंगे। बारबाडोस की अगर हम बात करें तो कैपिटल है ब्रिजटाउन और करेंसी है बारबाडोस डॉलर। आरबीआई ने एनबीएफसी द्वारा आईपीओ फंडिंग को प्रति उधारकर्ता कितने रुपए पर सीमित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। आरबीआई हैज़ केप्ट आईपीओ फंडिंग बाय एनबीएफसीज एट ₹1 करोड़ पर बोरोवर। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। देखिए आप जब कोई मोबाइल लेते हैं, आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप कार्ड लेते हैं तो पैसा नहीं है, तो आप फाइनेंस करवाते हैं उसको। फाइनेंस मतलब कि किसी एनबीएफसी से आप जो है पैसा ले लेते हैं। बैंक के बजाय एनबीएफसी से ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस होता नहीं है। तो उससे आप 2 लाख ले लिए, 3 लाख ले लिए, फिर आपकी किस्त वगैरह जाती रहती है। तो इसी तरह से जो आईपीओ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको उसमें पैसा लगाना होता है। तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। तो एनबीएफसी से भी ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं। तो वही बात की गई है। तो ऐसा नहीं है कि अब कितना भी आप पैसा उठा लेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस लॉन्च की है और इसमें 1 करोड़ पर बोरोवर की यहाँ पर फाइनेंस सुविधा आरबीआई ने कहा है कि 1 करोड़ तक आप जो है यहाँ पर बोरो कर सकते हैं यदि आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जबकि बैंक के लिए 10 लाख रुपए की लिमिट है। बैंक से यदि आप लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का फाइनेंस आप करवा सकते हैं। बाकी आपको ये जानना चाहिए, द रेगुलेटरी मिनिमम नेट ऑन फंड फॉर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज एनबीएफसी एमएफआई एंड एनबीएफसी फैक्टर शैल बी इंक्रीज टू 10 करोड़ बाय मार्च 2027। तो ये जो सभी फैक्टर हैं ये मार्च 2027 तक 10 करोड़ तक इंक्रीज कर दी जाएंगे। देखिए जो इस तरह की टर्म होती है ना, बस ये आपको याद रखनी है कि ज़्यादा, क्योंकि इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। डीप जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। केवल आपको याद रखनी है कि तो कितने रुपए कर दी जाएगी और कब तक की इसकी टाइमलाइन है। बाकी मैंने आपको इस क्वेश्चन का मतलब बता दिया है कि क्या है। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए चीन ने 6 महीने के मिशन पर किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सेंजो 13 स्पेसशिप हैज चाइना लॉन्च्ड ऑन अ 6th month मिशन टू बिल्ड स्पेस स्टेशन। देखिए चाइना का स्पेस स्टेशन बन रहा है, तियांगोंग इसका नाम है। और जो यहाँ से नीचे से सामान ले जा रहा है वहाँ पर उसका वो मॉड्यूल का नाम है तियानहे कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो इसी के तहत सेंजो 13 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है, कुछ सामान लेकर गया है और 3 पर्सन भी इसमें जो है वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तो 6 महीने का ये मिशन पूरा रहा है, नाम याद रखेंगे आप। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में चाइना ने फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है जी है। ठीक है, तो ये सन गॉड हैं चाइनीज़ माइथोलॉजी में, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। नीति आयोग ने भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओह माफ़ कीजिएगा, हिंदी के क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर है कि इसरो ने भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए किस संगठन किसके साथ सहयोग किया है? ठीक है, तो इसके बदले इसरो है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो नीति आयोग हैज़ कोलैबोरेटेड विद इसरो टू लॉन्च जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को डेवलप कर रही है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में नीति आयोग ने और यूएनडीपी इंडिया ने मिलकर एक हैंडबुक लॉन्च किया है, किस पर? सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी
हैज़ अपॉइंटेड इंटरनेशनल क्रिकेटर KL राहुल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। यूनिसेफ ने अपने ऑन योर माइंड अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन आज थोड़ा गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। ऐसा है ना, पहले मैंने क्वेश्चन किसी और तरह से फ्रेम किया था, फिर मैंने इसको दूसरी तरह से फ्रेम किया ताकि और अच्छा लगे, पर मैं इसको ऑप्शन बदलना भूल गया। देखिए यहाँ पर आप ICC ऐड कर लीजिएगा इसके बदले ICC। तो यूनिसेफ हैज़ पार्टनर्ड विद ICC टू प्रमोट इट्स ऑन योर माइंड कैंपेन। जबकि मैं इसको एक बार चेक करता हूँ तब पकड़ में नहीं आती है कि कहाँ पर चूक हो गई है। जब ऐसे मैं आपको बताता हूँ तब पता चलता है कि अच्छा ये चूक हो गई है। खैर माफ़ कीजिएगा, आगे से ध्यान रखेंगे कि इस तरह से ऑप्शन में गड़बड़ी ना रहे। तो देखिए यूनिसेफ है, यहाँ पर ICC एक ऑप्शन होना था, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन बनाया था ICC को रखकर कि ICC ने किसके साथ जो है ऑन योर माइंड अभियान को बढ़ावा देने के लिए सब भागीदारी की है, तब ये ऑप्शन मैंने रखे थे। फिर मैंने सोचा कि ICC को ऑप्शन में रख के तब पूछते हैं, पर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना भूल गया। खैर कोई नहीं। देखिए ICC ने यहाँ पर यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप करके एक कैंपेन लॉन्च किया है, क्योंकि आपको बताया कि वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, तो उसी के तहत इसको प्रमोट किया जाएगा। जो मेंटल हेल्थ है और जो चिल्ड्रन की वेलबींग है उसको प्रमोट करने के लिए, तो इसी के लिए ऑन योर माइंड ये एक ग्लोबल कैंपेन है यूनिसेफ का, तो इसमें जो है ICC यहाँ पर साथ देगी। यूनिसेफ की बात करें तो हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनिसेफ की हेड है हेनरिटा H. फोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए कुछ डायरेक्टिव्स यहाँ पर RBI की तरफ से दिए गए थे, तो उनको फॉलो नहीं किया है SBI ने, इसलिए यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का। अबेकस 2.0 नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक कार्य कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। So RBL Bank is working on a new digital platform named Abacus 2.0 that would help scale up customer acquisition over the next few years। बाकी आपको जानना चाहिए RBL बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में MD and CEO विश्ववीर आहूजा है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे इज़ 40th। तो भारत की यहाँ पर 40th रैंक है, और इंडेक्स याद रखेंगे आप, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे है एक तरह का। तो भारत की यहाँ पर जो है ओवरऑल वैल्यू है 43.3, जबकि जो ग्लोबल वैल्यू है वो 45.7 है। जो पूरे ग्लोबल की जो एक वैल्यू है उससे भी कम है भारत की 43.3। तो यहाँ पर आइसलैंड इसकी हाईएस्ट रैंकिंग है और थाईलैंड जो है इसकी लोएस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो RK सिंह इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। RK सिंह का पूरा नाम आपको जानना चाहिए, राजकुमार सिंह। तो देखिए हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 4th जनरल असेंबली हुई है, 18 से 21 अक्टूबर तक चली है। तो इसकी अध्यक्षता की है जो भारत के यूनियन पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह ने, और यही जो है इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट भी हैं। बाकी आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज इसके साथ पार्टनरशिप की है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप फॉर 2030 इसके लिए 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ली जा रही है। और ये इनिशिएटिव भी आप याद रखेंगे, 1 सन 1 वर्ड 1 ग्रिड, तो इसकी फुल फॉर्म है ये इनिशिएटिव किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये इनिशिएटिव है, तो इस पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही ब्लेंडेड फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी इसको भी अप्रूव कर दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्लेंडेड फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी किससे संबंधित है, तो आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन का शुभारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड मोदी वैन्स अंडर द सेवा ही संगठन प्रोग्राम इन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं 20 साल हो गए हैं इनको, जो ये गवर्नमेंट के हेड रह चुके हैं, क्योंकि 13 साल तो एक जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के, ठीक है, और बाकी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस तरह से 20 साल हो गए हैं जब ये किसी गवर्नमेंट के हेड रहे हैं। तो इसी अवसर पर सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर मोदी वैन्स
यूपी के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। यूरोपा और जुपिटर सेकंड इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? आंसर इज जुपिटर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बुल्गारिया? आंसर इज सोफिया एंड लिव। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैरी या फिर कोम्पासू हिट विच कंट्री? आंसर इज फिलीपींस। रिसेंटली मैनी पैक्यूओ जो कि फिलीपीन के हैं, ये जो है रिटायर हो गए हैं किसी स्पोर्ट से? आंसर है बॉक्सिंग। नेम द यूके नेवी चीफ हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? आंसर इज एडमिरल सर टोनी रेडिकिन। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ आइसलैंड? इन इंडिया द पुलिस कॉमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Who was the first woman to become a chief election commissioner of India? Which state or UT launched QR code based smart card for driving license and RC? Farooq Jafar, who passed away recently, was associated with which industry? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये हाल ही में जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये इसमें पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि और एग्जाम में नहीं पूछा सकता, ये एसएससी में पूछा सकता है और ये बैंक में ही पूछा सकता है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।